जय हनुमान संकट मोचन नाम तिहारों सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हे महादेव, मैंने सदियों से आपकी आराधना की। आपके ही आशीर्वाद से रुद्र अवतार हनुमान ने हमारे गर्भ से जन्म लिया। क्या इस दिन के लिए महादेव? एक माता अपने पुत्र को जीवन देती है, परंतु हमारे रहते हुए हमारे पुत्र का जीवन संकट में कैसे आ सकता है? इसलिए महादेव, हमें शक्ति दीजिए, हमें शक्ति दीजिए महादेव। आज तक सदा से मैंने आपका जल अभिषेक किया है महादेव, परंतु आज अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए मैं आपका रक्त अभिषेक करूंगी। प्रियतमा, पुत्र मोह में माता पुत्र से अधिक बलवान हो जाती है। इससे पूर्व कि देवी अंजना कोई शक्ति धारण करे, उन्हें यहां ले आओ। ऐसा ही होगा पेतराज। पवन पुत्र हनुमान, हमारा प्रतिशोध पूर्ण होगा, अवश्य पूर्ण होगा। अब तक पुत्र माता का रक्षक बना हुआ था, किंतु अब हम माता को पुत्र का रक्षक नहीं बनने देंगे। एक साधारण स्त्री में ऐसी शक्ति? प्रेतो, बांध लो इसे और ले चलो अपने साथ। माता कभी साधारण स्त्री नहीं होती। यदि उसके पुत्र पर संकट आए तो वो स्वयं भी संकट मोचन बन सकती है। मेरे प्रेम के कारण मेरे पुत्र के हाथ बंधे हुए थे, परंतु अब मेरे ही आत्मबल से तुम लोगों की ये प्रेत लीला समाप्त करेगा मेरा पुत्र।
ठहर जाइए पवन पुत्र हनुमान। आप केवल पुत्र नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं, इसलिए आप हमें अपनी शक्तियां नहीं लौटा सकते। हे देव, मेरे लिए मेरी माता ही संपूर्ण सृष्टि है, इसलिए मुझे आप सबकी शक्तियों को लौटाना ही होगा। रुक जाओ पुत्र। माता, ये वही प्रेतनी है जो बार बार मेरे शरीर पर अधिकार ले रही थी। अब देखो, ये स्वयं मेरे अधीन है। तो माता, आपने किया कैसे? पुत्र, यदि तुम संसार के रक्षक हो तो मैं स्वयं की रक्षा तो कर ही सकती हूं ना। अब तुम्हें मेरे लिए रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें त्रिदेवों ने संकट मोचन हनुमान बनाया है। जाओ और इस संसार से इन प्रेतों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दो। किंतु माता, इस संसार में इन प्रेतों को रोकने का कोई मार्ग नहीं, इसलिए तो मुझे विवश होकर इनकी बात माननी पड़ी। यदि इन प्रेतों से मुक्त होने का संसार में कोई ज्ञान है ही नहीं, इसका अर्थ यही होता है कि यह ज्ञान ब्रह्मदेव के 5वें मुख में ही रह गया होगा। ब्रह्मदेव का 5वां मुख? हाँ हनुमान, ब्रह्मदेव का 5वां मुख, जिसे महादेव के रौद्र रूप काल भैरव ने खंडित कर दिया था। रुकिए ब्रह्मदेव! ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु आपके इस 5वें मुख में काम का वास हो गया है। ज्ञान के साथ साथ इसमें अधर्म का वास हो गया है। संसार की रक्षा के लिए मुझे अपने त्रिनेत्र की अग्नि से इसे भस्म करना ही होगा। किंतु माता, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैंने प्रेतराज को वचन दे दिया है। तुमने प्रेतराज को वचन अपनी माता की वजह से दिया था। अब यही माता तुम्हें उस वचन से मुक्त करती है और आदेश देती है कि जाओ और महादेव के रौद्र रूप काल भैरव और ब्रह्मदेव के 5वें मुख को ढूंढकर इन प्रेतों को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। माता के आदेश से बढ़कर हनुमान के लिए कुछ नहीं। माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान! तुमने अपना वचन तोड़ा है हनुमान। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब यदि तुम उस काल भैरव के पास पहुंच भी गए तो हम तुम्हें वापस लौटने नहीं देंगे। ये प्रेतराज का वचन है। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं।